चैप्टर नंबर 5 MCQs क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एसएम के अंदर। डैश लीडरशिप स्टाइल में बी अप्रोप्रिएट इन टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। टर्बुलेंट एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी लीडरशिप स्टाइल अप्रोप्रिएट रहती है? तो ट्रांसफॉर्मेशनल कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू ऑल ऑफ द अबव। कंपनीज की वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, कंपनीज की बिजनेस प्रिंसिपल्स, कंपनीज की इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट। विच वन ऑफ द इज़ नॉट द टाइप ऑफ द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल? क्या स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का टाइप नहीं है? ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का टाइप नहीं है। बाकी स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, प्रीमाइसेस कंट्रोल, ये सब तो है। 7S जो है मैकिन्सी के फ्रेमवर्क में वो कौन से हैं? तो स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, सिस्टम, स्किल्स, स्टाफ, शेयर वैल्यूज, स्टाइल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन विच टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आर द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कॉमनली फाउंड? किस में स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कॉमनली फाउंड होते हैं? तो मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर SBU फाउंड होते हैं। विच वन इज़ नॉट टाइप ऑफ द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल? क्या स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का टाइप नहीं है? तो ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का टाइप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल मोस्ट लाइकली शूट अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर? क्या सबसे ज़्यादा सही रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन लीडर के लिए? ऑर्गेनाइजेशन दैट इन ट्रबल, एक ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रबल के अंदर है वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर काम आता है। कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन आर द 3 प्रोसेस इन्वॉल्व इन चेंजिंग द बिहेवियर पैटर्न। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। Which of the following would be chosen by the core strategies to implement the operational controls? Budgetary controls को हम लोग चूज़ करते हैं ताकि हम लोग core strategies जो है उसको implement कर पाएँ operational controls के। An organization structure will constricted middle level is, जहाँ पर middle level बहुत ही क्या होता है? constricted होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है। तो वो कौन सा होता है? तो R class structures में होता है वो। A corporation organized in the network structure is often called, एक corporation जिसको organized किया गया है network structure के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो virtual organization बोलते हैं हम लोग उसको। नेटवर्क स्ट्रक्चर पे वर्क करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? तो उसको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। एज एन स्ट्रेटजिस्ट, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द स्ट्रेटजीज आर पुट इनटू द एक्शंस? स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे कैसे आप अंडरस्टैंड करते हो कि कैसे आप स्ट्रेटजीज़ को एक्शंस के अंदर लगाओगे? तो स्ट्रेटजीज आर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट रियलाइज थ्रू द इम्प्लीमेंटेशंस। स्ट्रेटजीज जो है वो स्टेटमेंट है जिसका इंटेंट कब रियलाइज होता है? जब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमको पता चलती है कि स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है। विच इज़ ट्रू फॉर आर क्लास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मिडल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो जनरलिस्ट होता है एंड परफॉर्म करता है वाइड वेराइटीज़ ऑफ द टास्क। When there is an impact of the strategy implication on the strategy formulation, it can be referred as backward integrations। यहाँ पर impact किसके ऊपर आता है? स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट फॉर्मुलेशंस पे आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकवर्ड लिंकेज बोलते हैं। टेक्निक टू कोप अप विद द सडन चेंजेस इन द गवर्नमेंट, नेचुरल कैलामिटीज, टेररिस्ट अटैक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर radical organization designs and is also called as a non-structures which virtual elements in house business functions and the outsource many of them? ये किस में आता है? तो नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इन हाउस फंक्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। नॉन स्ट्रक्चर भी इसे बुलाया जाता है, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बुलाया जाता है, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। What is the second phase of the metric structure proposed by the Davis and the Lawrence? कौन सा सेकंड फेज है मैट्रिक स्ट्रक्चर का डेविस एंड लॉरेंस के द्वारा बताया गया है? तो प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो सेकंड फेज है। क्वेश्चन नंबर 12, systematic and continuous monitoring of the business environment to verify the accuracy of the assumptions on which of the strategies is built is achieved by premise control। से हम लोग क्या कर पाते हैं? प्रीमाइस कंट्रोल से हम लोग सिस्टमेटिक्स एंड कंटिन्यूस मॉनिटर कर पाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, ताकि हम लोग एक्यूरेसी ऑफ अजम्पशंस देख पाए। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है? अजम्पशंस। अजम्पशन जब भी आता है तब क्या होता है? प्रीमाइस कंट्रोल से होता है।
Which of the following situations will most likely suit a ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर? कौन से सिचुएशंस ज़्यादा सूट करती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स को? तो एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ट्रबल होती है, दैट इज़ इन ट्रबल। जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रबल के अंदर होती है वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। क्वेश्चन नंबर 1, टेक्नो सॉल्यूशंस। टेक्नो सॉल्यूशंस एक डायनामिक टेक कंपनी है कंसिडरिंग द शिफ्ट इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एनहांस द एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को शिफ्ट करना चाहती है ताकि वो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सके। मैनेजमेंट की टीम जो है वो इवेल्युएट कर रही है वेरियस स्ट्रेटजीज एंड डिसाइड कर रही है वर्चुअल एलिमेंट इन हाउस बिल्डिंग फंक्शंस। एलिमिनेट करना इन हाउस बिल्डिंग फंक्शन, ये कीवर्ड आ गया। ये कीवर्ड किसके लिए है? तो नेटवर्क स्ट्रक्चर के लिए है, तो ये याद रख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेक्नो सॉल्यूशंस एक्टिंग टूवर्ड्स? तो यहाँ पर क्या आएगा? तो नेटवर्क स्ट्रक्चर आएगा। गेट वेल सून लिमिटेड इज अ हेल्थ प्रोवाइडर एंड हैज़ only large edge of the town hospitals. It is considered the setting up additional small cities centers clinics capable of treating less serious days cases. Which of the following will fall under the strategy implementation? क्या strategy implementation में आएगा? Acquiring and fitting out clinics, hiring and or transferring staff, publicity so that the patients know where and when to go, liaisons with the general practitioners and the main hospitals. तो ये चारों के चारों जो है ये किसके अंदर आएंगे? स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर आएंगे। आफ्टर एन earnest attempt to bring in the strategic change in your organization, you the operational head of the XYZ Limited, मतलब चेंजेस करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक ऑपरेशनल हेड हैं XYZ लिमिटेड के अंदर, सक्सीड बट स्टिल योर ऑर्गेनाइजेशन कुडंट अचीव द डिज़ायर कम्पिटिटिव पोजीशन। लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी भी कॉम्पिटिटिव पोजीशन अचीव नहीं कर पा रही है मार्केट के अंदर। आपने स्ट्रैटेजिक चेंज लगा दिया फिर भी। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट कुड बी द रीज़न? क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं? तो स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप मार्केट की पोजीशन को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। You are the head of operations of the company. When you focus on the total or the aggregated management function in the sense of embracing the integrated activities of the complete department at your you are practicing, मतलब आप हेड हैं ऑपरेशंस ऑफ द कंपनीज़ के, मतलब ऑपरेटिंग हेड है आप। जब आपने फोकस किया है कि टोटल या तो एग्रीगेटेड मैनेजमेंट फंक्शन जो है इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर वो कंप्लीट डिपार्टमेंट के अंदर है, तो ये आप क्या कर रहे हो? तो ये आप कर रहे हो मैनेजमेंट कंट्रोल, आप मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हो। आफ्टर एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू ब्रिंग इन द स्ट्रेटेजिक चेंज इन योर ऑर्गेनाइजेशंस, यू द ऑपरेशनल हेड ऑफ द XYZ, ये हमने पढ़ लिया था, इसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन आता है। यू बीइंग द कोर स्ट्रेटजिस्ट ऑफ योर कंपनी एंड ट्रस्टेड विथ bringing about the strategic change in your company, how will you intimate the unfreezing of the situation? कैसे आप unfreezing of the situation से डील करोगे? तो प्रमोट करोगे आप न्यू आइडियाज़ थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इससे आप क्या करोगे? अनफ्रीजिंग सिचुएशन से डील करोगे। सिलेक्टिंग अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द डिविजनल एंड द फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है वो अकाउंटेबल नहीं होता फॉर द प्रॉफिट ऑफ द रेवेन्यू, वेर एज द डिविजनल प्रोसेस डिपार्टमेंट है वो इवेल्युएट करता है ऑन दिस क्राइटेरिया। यू आर द ऑपरेशंस मैनेजर्स एंड योर टॉप मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू अडॉप्ट अ स्ट्रेटजी दैट यू एंडोर्स, व्हाट प्रॉब्लम वुड दिस लीड टू इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द स्ट्रेटजी? क्या आपको इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर प्रॉब्लम आएगी अगर आप ऑपरेशंस मैनेजर्स हो एंड टॉप मैनेजमेंट जो है वो आपसे चाहता है कि आप अडॉप्ट करो स्ट्रेटजीज़ को, यू डोंट एंडोर्स, आप अडॉप्ट कर लो स्ट्रेटजी को, आप भाग नहीं सकते उस स्ट्रेटजी से। क्या प्रॉब्लम आएगी आपको स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर? तो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉप और आप कौन हो? ऑपरेशनल मैनेजमेंट हो, तो आप टॉप से कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आएगी। डॉक्टर रमन has been running a nursing home from about 22 years now. 22 साल से वो nursing home रन कर रहा है and has gained the enormous name of his benevolence in
बेलरम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब उसने बहुत ही रेपुटेशंस कमा ली है उसके अंदर। रिसेंटली हिज डॉटर, उसकी डॉटर डॉक्टर राधिका कंप्लीटेड हर मेडिसिन्स डिग्री फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए से उसकी डॉटर जो है वो मेडिसिन्स के अंदर डिग्री लेकर आई है। एंड रिटर्न टू हर होम टाउन टू बी द पार्ट ऑफ हर फादर्स प्रैक्टिस, और उसके फादर के प्रैक्टिस के अंदर जुड़ना चाहती है वो। सी हैज़ बीन गिवन द बैटोन टू प्रमोट द मॉडर्न मेडिसिन्स एंड रिटेन द लोकल स्किल यूथ इन दर प्रैक्टिस। मतलब कि उसको क्या टास्क दिया गया कि आप प्रमोट कीजिए मॉडर्न मेडिसिन्स को, एंड जो लोकल स्किल यूथ है उनकी प्रैक्टिसेस को रिटेन करिए। हाउएवर द नर्सिंग होम स्किल्ड यूथ हैज़ बीन मोर इंक्लाइंड टू द ई-कॉमर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो यूथ था वो किसके पीछे भाग रहा है? ई-कॉमर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भाग रहा है। डॉक्टर राधिका has taken it as a challenge to imbibe the very essence of the service in them. उसने इसको एज अ चैलेंज लिया by being employed as a nurse and caretakers to the ill. This shall be the very crucial in grooming the practice as desired. मतलब वो किस में जुड़ गई? नर्स के तौर पे एंड केयर टेकर्स ऑफ द इल्स के तौर पे। दिस शैल बी द क्रूशियल इन ग्रूमिंग द प्रैक्टिस एज डिज़ायर्ड। ये क्या हो गया? क्रूशियल हो गया। उसकी जो प्रैक्टिस करनी थी वो उसके अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं, क्रूशियल हो गया वो। विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ द कर्ट लुइन मॉडल ऑफ द चेंज विल बी द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर डॉक्टर राधिका टू स्ट्रेटेजिकली पोजिशंस हर फादर नर्सिंग होम। क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ेंगे स्ट्रेटेजिक पोजीशंस के लिए और फादर नर्सिंग होम के अंदर? तो इंटरनलाइजेशंस यहाँ पर आएगा। Swabhav, a social media marketing firm, introduced an AI-based management tool that has the capability of managing the team across the functions. एक AI का टूल लेके आया है सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला, जो क्या करेगा? जो कैपेबिलिटीज़ होती है मैनेजिंग टीम्स, मतलब टीम्स को मैनेज कौन करेगा? अभी AI बेस्ड जो टूल लेकर आया है उससे ही टीम मैनेज हो जाएगी। ऑल वाइल बीइंग क्रिएटिव। What is the most like organization structure post this implications? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको लग रहा है कि यहाँ पर सूटेबल हो रहा है? तो यहाँ पर आर क्लास स्ट्रक्चर सूटेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से जो मिडल लेवल होती है उसका काम कम हो जाता है, और टॉप और जो बॉटम होती है वो दोनों क्या हो जाते हैं? लिंक्ड हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है। इसलिए यहाँ पर जो बॉटम होती है वो कैसी हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, नैरो हो जाती है। Delta is an organization specialist in information technology, embedded services, and the communication business. Last year, the organization had successfully integrated an AI tool named Zeus into an existing ERP system. AI tool जो है वो deep learning technology techniques provide कर रहा है a digital leap transformations in the various business process and operations. It has significantly diminished the role played by specialist managers of the middle management. मतलब यहाँ पर मिडल लेवल का रोल क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है AI की वजह से। दिस टेक्नोलॉजिकल टूल इन एडिशंस टू सेविंग द ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, इससे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी बच रही है। मैनी टास्क के अंदर ऑफ द मिडल मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो सर्व्ड अ लिंक बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम। दोनों के बिटवीन में, टॉप और बॉटम के बिटवीन में क्या बैठ गई है? लिंक बैठ गई है। एंड असिस्ट इन द क्विक डिसीजन मेकिंग, और क्विक डिसीजन मेकिंग हो रहा है। द स्क्यूड मिडल लेवल मैनेजमेंट, मतलब जो कम होते जा रहा है मिडल लेवल मैनेजमेंट का। नाउ परफॉर्म क्रॉस फंक्शन ड्यूटीज़। विच टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ द कंपनी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू? कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी जा रही है? तो आर क्लास स्ट्रक्चर्स के अंदर कंपनी जा रही है। JNP, a Western wear brand, has constructed PU marketing firm from Singapore product design team working as an outsourced company from Mexico, and the human branding company taking the care of its people operations. What kind of the structure is this? तो ये क्या हो गया? नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर क्या था?
तो एक वेस्टर्न ब्रांड थी जिसने कांटेक्ट किया PQ मार्केटिंग को, जहाँ वो मार्केटिंग कहाँ की थी, सिंगापुर की थी, प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए। और उसने ये काम आउटसोर्स कर दिया कंपनी को, किसको, मैक्सिको के लिए, मैक्सिको की कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। एंड ह्यूमन्स ब्रांडिंग कंपनी टेकिंग द केयर ऑफ़ द पीपल ऑपरेशन, और ह्यूमन ब्रांडिंग कंपनी को ऑपरेशंस के अंदर टेक केयर करने के लिए बोल दिया। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग लोकेशंस पे उसकी अलग अलग चीज़ें चल रही है। तो ये क्या हो गया, नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया। अंशुल जॉइन अ टेलीकॉम कंपनी आफ्टर हीज MBA करने के बाद उसने टेलीकॉम कंपनी ज्वाइन की एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे वर्क करने लगा। हीज जॉब इंट्रोड्यूस्ड एनालिसिंग इंडस्ट्री फैक्टर लाइक कॉम्पिटिटर, सप्लायर, सब्सटीट्यूट, ये सारे फैक्टर्स को वो एनालाइज करना है, उसकी ये जॉब है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज़ ही वर्किंग ऑन, कौन से कंट्रोल पे वो वर्क कर रहा है, तो प्रीमाइज कंट्रोल पे वो वर्क कर रहा है। प्रीमाइज कंट्रोल मतलब क्या होता है, अजम्पशंस होता है। लास्ट ईयर एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज प्रोसेस, प्रोजेक्ट जेटा was implemented by the CTO of the Omega Private Limited. Zeta, being the artificial intelligence, enabled the tool use the machine learning technology to speed up the operations by the transformations of the various business processes and the operations across the finance, sales, delivery, human resource and the other department. Zeta की वजह से ये सारे operations जो थे ये क्या हो गए, fast होने लगे. Likewise, the unfreezing phase of the change process has been successfully completed by company and the employees wholly recognized and accept the need for the change. The company now wishes to reassign the new patterns of the behavior based on the three processes of compliance, identification and internalization. Kindly identified करके बताइए कि करेक्ट पर्सन्स जो कि प्रोपेंड किया गया है इस मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर किसने ये 3 फेज दिए थे वो बताना है हमको। ये कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन किसने दिए थे, तो SC कैलमन ने दिए थे। Abhishek, a freelancer, writes promotional materials. He decided to collab without acquiring the physical presence of the employees and hired the virtual assistant to transcribe the voicemail, update his website and design the PowerPoint graphs. What kind of the structure he is using in his business? तो ये क्या हो गया, नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर वो कोलैब कर रहा है विदाउट रिक्वायरिंग द फिजिकल प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉय की। वो हायर कर रहा है वर्चुअल असिस्टेंट्स को, वॉइस मेल के थ्रू अपडेट कर रहा है उसकी वेबसाइट को एंड डिज़ाइन कर रहा है पावर पॉइंट ग्राफ्स को। तो ये सब क्या हो गया, तो ये सब नेटवर्क स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर में आएगा ये सब। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द XYZ Limited has been facing the problem regarding the difference between the understanding of the strategy formulations and the strategy implementations. Employees जो हैं XYZ के वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी के अंदर। इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो प्रेजेंट ऑपरेशंस है उसको 4 ग्रुप के अंदर किया गया है। मेड ग्रुप्स मतलब उसको ग्रुप बांट दिए गए 4 ग्रुप के अंदर है ना। आस्क ईच ग्रुप, और ईच ग्रुप को बोला गया कि आप राइट कीजिए पॉइंट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम। मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ थे इनको बांटा गया ग्रुप्स के अंदर और इनको बोला गया कि आप लिखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। द फॉलोइंग पॉइंट कंप्लाइड फ्रॉम द नॉलेज, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये 4 पॉइंट दिए गए स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। हमको बताना है हमारे व्यूज़ के हिसाब से व्हाट ऑल नीड टू बी करेक्टेड, किसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन फोकस कर रहा है ऑन एफिशिएंसी, वाइल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन फोकस कर रहा है इफेक्टिवनेस को। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन रिक्वायर्ड कर रहा है मोटिवेशंस एंड लीडरशिप स्किल्स, वाइल स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड कॉन्सेप्चुअल, इंट्यूटिव एंड एनालिटिकल स्किल। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज एन intellectual process while strategy implementation is a primarily operational process. Strategy formulation is an intellectual process, formulations intellectual process है, while the strategy implementation is primarily operational process. Strategy formulation require the coordinations between the executives at the middle and the lower level, while the strategy implementations require the coordinations among the executives at a top level. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1, 2 और 4 जो है उसको करेक्ट करने की, ऑल नीड टू बी करेक्टेड, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जो है वो फोकस कर रहा है एफिशिएंसी के ऊपर, ये गलत है।
वाइल द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन फोकस कर रहा है इफेक्टिवनेस के ऊपर. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन रिक्वायर कर रहा है मोटिवेशंस एंड लीडरशिप स्किल्स, while the strategy implementation require the conceptual intuitiveness and analytical skill. यहाँ पर उसने ऊंधा दिया गया है. फॉर्मुलेशंस के अंदर कॉन्सेप्चुअल इंट्यूटिव एंड एनालिटिकल स्किल आता है, और मोटिवेशन लीडरशिप स्किल्स किसके अंदर आता है, तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर आता है. थर्ड पॉइंट उसने सही दिया था. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशंस क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जबकि स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन प्राइमरी ऑपरेशनल प्रोसेस है. तो इसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशंस रिक्वायर करता है कोऑर्डिनेशन बिठाता है किसके बिटवीन में, एग्जीक्यूटिव एट द मिडल एंड द बॉटम लेवल. वाइल यहाँ पर मिडल बॉटम के बिट में नहीं बिठाता है, यहाँ पर टॉप और लोअर के बिटवीन में बिठाता है. वाइल द स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशंस रिक्वायर्ड द कोऑर्डिनेशन एमंग द एग्जीक्यूटिव एट द टॉप. गलत बोला इसने. फॉर्मुलेशंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टॉप जो होता है उससे कोऑर्डिनेशंस बिठाता है किसके अंदर, टॉप लेवल से कोऑर्डिनेशंस बिठाए, और जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें मिडल और बॉटम लेवल का क्या होते हैं ना, एग्जीक्यूशंस वो होता है. तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है. द मैनेजमेंट ऑफ दी वडाकारा लिमिटेड हियर दैट टू अ सक्सेसफुल बॉल वैल्यूज मार्केट हेडक्वार्टर इन द मुंबई इज़ लुकिंग टू लॉन्च अ न्यू SBO. नया SBO लाना चाहते हैं फॉर इट्स फ्यूचर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्लांट अब्रॉड इन द सुदन में एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्लांट लगाना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोग नया SBO लाना चाहते हैं. जो CEO है वो फेस कर रहा है अपॉर्चुनिटी कम चैलेंजिंग टू मेक हिज फोरे इनटू द सुदन a successful but time-bound business enterprise. The CEO has already asked his India operations head to make a study of the Sudan's present market conditions and the territory-specific laws to enable the setup of the local branch office for the purpose of the SBU. मतलब जो CEO था उसने आस्क किया इंडिया के ऑपरेशनल हेड को बोला कि आप स्टडी कीजिए स्टूडेंट्स की प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस क्या है, टेरर स्पेसिफिक लॉस क्या हैं, ताकि हम लोग एनेबल कर पाएँ सेटअप लोकल ब्रांच ऑफिस के अंदर फॉर पर्पस ऑफ SBU बना पाए, मतलब हम लोग यहाँ पर. मीनवाइल द HR मैनेजर जो है उसने क्या बोला, प्रॉमिसिंग द रिज्यूम ऑफ अ पर्सन ऑन द लिंक्डइन, a social networking platform on the internet, who is currently engaged in the similar deputy CEO positions with another entity. The manager मतलब HR ने LinkedIn पे जाके एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर जाके उसने क्या देखा कि सिमिलर डेप्यूटी CEO पोजीशंस जो है अनदर एंटिटी के अंदर किसी की है. द मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इन टच. मैनेजमेंट उसके टच में आया विद द कपल ऑफ द NRI angel investors based out the Singapore to arrange for the venture capitals that would be required for this venture. इस वेंचर के लिए जितना भी कैपिटल रिक्वायरमेंट था उसके लिए NRI एंजल इन्वेस्टर्स सिंगापुर का लाया गया. फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव्स के लिए वडाकारा लिमिटेड इज़ करंटली रिप्रेजेंटेड बाय विच स्ट्रेटेजिक टाइम फेज. कौन से स्ट्रेटेजिक टाइम फेज के अंदर ये वडाकारा लिमिटेड अभी है, तो स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन फेज़ के अंदर है. मतलब यहाँ पर अभी सिर्फ स्ट्रैटेजी बन रही है, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन से भी कुछ हुआ नहीं. इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है तो चेंजेस भी कहाँ से करेंगे हम लोग, और इंटरनलाइजेशन तो हुआ ही नहीं होगा. तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशंस की बातें चल रही है SBU के लिए. डेविस एंड लॉरेंस हैव प्रपोज द 3 डिस्टिंक्टिव फेज फॉर डेवलपिंग अ मैट्रिक स्ट्रक्चर. दिस फेज आर क्रॉस फंक्शन टास्क फोर्स, प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट एंड थर्ड क्या आएगा, मैच्योर मैट्रिक्स. आदित्य स्वरूप इज द हेड ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द Bindal and the Sons Private Limited. He is focusing on the total or the aggregated management functions in the sense of the embracing the integrated activities of the complete department. He assures the results are obtained and used efficiently and effectively in accomplishment of the organization objectives. He is practicing as the management control. वो ये देख रहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट मैनर्स के अंदर यूटिलाइज्ड हो. तो ये कौन सा कंट्रोल के अंदर आता है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो मैनेजमेंट कंट्रोल्स में आता है ये. मधिया अ हियरिंग एट मैन्युफैक्चरिंग रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एन AI बेस्ड मैनेजमेंट टूल.
इसने AI बेस्ड मैनेजमेंट टूल लाया दैट हैज़ कैपेबिलिटीज़, उसके पास क्या कैपेबिलिटीज़ थी, मैनेजिंग द टीम अक्रॉस द फंक्शंस, टीम को मैनेज कर सकते हैं अक्रॉस फंक्शंस, व्हाट कुड बी द न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पोस्ट दिस इम्प्लीमेंटेशंस, क्या नया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पोस्ट कर रहा है इम्प्लीमेंटेशंस का। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर क्लास स्ट्रक्चर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर AI बेस्ड मैनेजमेंट कर दिया उसने। तो उससे क्या हो गया, टेक्नोलॉजी की मदद से मिडल लेवल श्रिंक हो जाता है, और मिडल लेवल श्रिंक हो जाता है तो लिंकेज बन जाती है किसके बिटवीन में, टॉप एंड बॉटम के बिटवीन में। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, आर क्लास स्ट्रक्चर आएगा।